नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, संविदा नौकरी कंट्रेक्चुअल वैकेंसी कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उबिएगा मत, क्योंकि हम इसमें पूरा जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए संविदा क्या चीज है। संविदा का तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रेक्चुअल इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सरकार कितने प्रकार की जो है नौकरियां निकालती है, तो वो है 3 प्रकार। पहला है डेली वेजेस, दूसरा है संविदा और तीसरा है रेगुलर कर्मचारी, जिसको सरकारी नौकरी जो है बोला जाता है। अब देखिए कि संविदा नौकरी का इतिहास क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चीजों को समझते जाइएगा। सबसे पहले एक कहावत होता था कि उत्तम खेती मध्यम उद्यम, अर्थात जो व्यापार है, और नीच नौकरी बोला जाता था, अर्थात जो नौ के करते हैं उसको बोला जाता था नौकरी। कोई भी सरकारी नौकरी करने की इच्छुक नहीं होता, वो करना ही नहीं चाहता। ऐसे कितने सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें सरकार ने घर से नौकरी के लिए बुलाने आए लेकिन वो नहीं गए। ठीक है, प्रारंभ में नौकरी कोई करता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब तरफ कहना चाहिए शिक्षा का विकास हुआ। उसके बाद सब समझने लगे कि नौकरी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात नौकरी करने से एक उज्जवल भविष्य मिल सकता है। तो इससे फिर शुरू हुआ कहना चाहिए कि लोगों का नौकरी के प्रति आकर्षण, एक पद के विरुद्ध बहुत सारे लोग फॉर्म डालने लगे। अब इससे शुरू हुआ सरकारों का शोषण। देखा जाए तो संविदा नौकरी और कुछ नहीं है, आम लोगों का शोषण ही है और कुछ नहीं है। लेकिन प्रारंभ में जो संविदा नौकरी का जो उद्देश्य था ना, वो कुछ इस तरह से था। जैसे कि देख लीजिए, अभी मान लीजिए एक बिहान योजना चल रही है। अब देखिए, बिहान योजना चल रही है, वो कब तक चलेगी इसका तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जाती है। जैसे कि पोलियो टीकाकरण, उदाहरण के लिए टीबी वाला जो योजना है, टीबी से उपचार वाला योजना कह सकते हैं। तो भाई मान लीजिए टीबी का कोई मरीज नहीं रहा, तो अब उसके कर्मचारी को क्या करेंगे। तो संविदा का तात्पर्य ऐसी नौकरी जो किसी निश्चित योजना के लिए कहना चाहिए लाई गई है, और वो योजना जिस दिन समाप्त हो सकता है सरकार बदलेगी तो वो योजना समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि अब उस योजना का उद्देश्य नहीं रहा। जैसे कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए बहुत सारी योजना जो है चलाई जा रही है। अब पता चला कि गरीब अब कोई रहा ही नहीं। उदाहरण के लिए और ले लो, आधार कार्ड बनाने वाली योजना है, उसमें संविदा पोस्ट लाया जा रहा है। अब सबका आधार कार्ड बन गया तो क्या करेंगे कर्मचारी को। तो कहने का तात्पर्य संविदा नौकरी इसीलिए लाई गई थी कि किसी भी निश्चित योजना के लिए भाई उस योजना के पूर्ण होने तक कहना चाहिए हमको कर्मचारी की आवश्यकता है, उसके बाद नहीं है। ये इसका मूल उद्देश्य था। लेकिन बाद में सरकारों ने इसका जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसी नौकरी जो जीवन भर चलेगी, उदाहरण के लिए किसी कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 की नौकरी संविदा निकाला जा रहा है, जबकि पता है कि यहाँ पर रेगुलर नौकरी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर संविदा नौकरी निकाला जा रहा है। ये एक हिसाब से कहना चाहिए शोषण है। इससे सरकार अपनी बहुत सारी पैसे जो है वो बचाने लग रही है। दूसरा है संविदा नौकरी में वेतन। अब जाहिर सी बात है, रेगुलर कर्मचारी लेंगे तो स्टार्टिंग पेमेंट ही मान के चलिए क्लर्क का 30,000 के आसपास होता है, और उसी को अगर संविदा ले रहे हैं तो 14-15 हजार में उनको कर्मचारी जो है मिल जा रहा है। इसलिए सरकारें जो है संविदा नौकरी अब लेने को प्रीफर कर रही हैं बहुत सारे पोस्ट में। संविदा नौकरी भी कई प्रकार से होता है कि अगर संविदा नौकरी किसी रेगुलर पोस्ट के विरुद्ध निकाला जाता है तो उसको अलग कह सकते हैं। एंड मान के चलिए जो मैंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए जो संविदा नौकरी निकाली जाती है वो अलग। जो लोग कहना चाहिए किसी भी संविदा नौकरी के विरुद्ध जो है पोस्ट में कार्यरत होते हैं, तो जब रेगुलर कर्मचारी का पेमेंट बढ़ता है तो उनको भी कुछ न कुछ उनमें से जो है लाभ होता है। और दूसरी बात, जो कर्मचारी लोग किसी रेगुलर कर्मचारी के विरुद्ध संविदा में जॉब कर रहे होते हैं, उन लोगों के पक्ष में अभी जो है कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है कि भाई एक निश्चित पद के विरुद्ध संविदा में कार्यरत कर्मचारी हैं, 10 साल से कार्यरत हैं, तो उनको जो है अब नियमित किया जाए। लेकिन यहीं पर फिर वो पॉइंट आ जाता है कि वे 10 साल से कार्यरत हैं या नहीं। सरकारें जानबूझकर जो संविदा नौकरी है उसको 1 साल या 3 साल के टर्म में रखती हैं। वो कोर्ट में बोल देंगी कि इनका नियुक्ति जो है 1 साल ही हुआ है। कारण क्योंकि जो नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है वो जो है
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर कहना चाहिए वो योजना समाप्त होने तक के लिए। जैसे देख लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मान के चलिए मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल से नया जो साल शुरू हो जाएगा सरकारों के लिए। तो जितने भी जो संविदा कर्मचारी रहेंगे कि 31 मार्च के डेट में वो सब जो है रिटायर हो जाएंगे, अर्थात उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से तुरंत उनको फिर से एक लेटर दे दिया जाता है ज्वाइनिंग का। तो अब भाई ऑफिशियली कहना चाहिए, वे कहना चाहिए 1 अप्रैल से कार्यरत होते हैं हर साल से, भले ही वो पिछले 10 साल से कार्यरत हैं। इस कारण से वो कहना चाहिए कोर्ट में ये जो नियमितीकरण देने से छूट जाते हैं या फिर एक बच जाते हैं कहना चाहिए। अभी जैसे कि जो हाई कोर्ट में लगा हुआ है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भर्ती में सहायक ग्रेड 3 पदों पर बहुत सारे लोग डेली वेजेस से कार्यरत हैं, संविदा से कार्यरत हैं। वे लोगों ने कहना चाहिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है कि चूंकि हम यहाँ बहुत दिनों से कार्यरत हैं रेगुलर पद के विरुद्ध, तो हमको नियमित किया जाए करके। अब यहाँ पर जो कहना चाहिए जो अपोजिट पक्ष है, अर्थात कहना चाहिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, वो यहाँ पर ये बोल रहे कि ये लोग ऑलरेडी रेगुलर हैं। तो रेगुलर तो है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी के अनुसार से पेमेंट के मामले में रेगुलर नहीं है। रेगुलर वो रोज आ जा रहे हैं इसके मामले में है। अब ये लोग बोलेंगे कि हम सर 10 साल से कार्यरत हैं, तो बताओ भाई कागज कहाँ है। तो वो हर साल उनकी नियुक्ति जो है कैंसिल कर दी जाती है लास्ट में, और नए 1 अप्रैल को फिर से उनको नियुक्ति दी जाती है। तो इस हिसाब से कहना चाहिए वो 1 साल तक ही कार्यरत होते हैं। तो ये सब कारण होता है कि हर साल कहना चाहिए उनको नौकरी रिवाइज करने का। समझ रहे हैं ना बात को, हर साल नौकरी खत्म करना और हर साल नौकरी देना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस नौकरी से निकाला जा सकता है। तो 2-3 केसेस होते हैं। देखो एक मजेदार कहना चाहिए इसमें पॉइंट है। देखो यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ जाता है ना, तो उसको फिर सरकारी नौकरी के तात्पर्य रेगुलर ना, उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत ही हार्ड है। अगर वो कोर्ट चला गया, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है और 2 साल बाद आया किसी भी कार्यालय में, है ना, अब सरकार उसको निकालना चाहेगी कि भाई 2 साल से आ रहा है तो मैं इसको निकाल दूंगा, लेकिन वो नहीं निकाल पाएगी क्योंकि वो सामने वाला बंदा कोर्ट जाएगा, मैं ये परेशानी में था तो मेरे को रखा जाए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक हिसाब से कहना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी यदि हो गया तो उसको निकालना टेढ़ी खीर है। लेकिन दोस्तों यहीं पर संविदा कर्मचारी होते हैं, उनको एक लेटर लिखकर जो है निकाल दिया जाता है, और उसका कारण वही है कि वे कहना चाहिए सरकार के कर्मचारी नहीं, बल्कि जिस कार्यालय में हैं उस कार्यालय के मातहत अधिकारी होते हैं ना, उनके नीचे वो कार्यरत होते हैं। आपने कभी सुना है कि जो सीजी व्यापम संविदा कर्मचारी की नियुक्ति ले रही है कि नहीं? संविदा कर्मचारी की नियुक्ति कोई भी ऑफिस का जो हेड होता है ना वो लेता है, और इस कारण से कहना चाहिए सरकार के पास एक ताकत होता है कि किसी भी अभ्यर्थी को निकाल सकता है जो उसकी बात ना सुने, है ना। एंड दूसरी बात कि भाई आप सोचिए कि उसी पद के लिए सरकार को 30,000 खर्चा करना पड़ रहा है, उसी पद के लिए 14,000 में कर्मचारी मिल रहा है, तो भाई वो कहना चाहिए क्यों निकालेगी? उसको नहीं निकालेगी। और ऐसा ही है कहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में उदाहरण के लिए हजारों कर्मचारी जो है संविदा के रूप में कार्यरत हैं, वो कई बार हड़ताल भी करते हैं कि हमको नियमित किया जाए करके। लेकिन सरकारें आज के रेट में समझ लीजिए कि वोट बैंक से रिलेटेड जो है फैसला लेती है। संविदा कर्मचारी को अगर नियमित किया जाए तो उनको कितना वोट का लाभ होगा आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए 100 कर्मचारी को नियमित करते हैं तो 100 पंचे 500 वो भी देंगे। तो थ्योरी यह है कि वर्तमान समय में संविदा नौकरियों को नियमित करने का जो चलन है वो लगभग समाप्त हो जा रहा है। कोर्ट कई बार निर्णय देता है, लेकिन कोर्ट के निर्णय को आजकल सरकारें पालन भी नहीं करती है। पालन करती भी है तो बहुत रोध होकर बहुत समय बाद। अगला पॉइंट है कि संविदा नौकरी से फायदा क्या है। तो देखो संविदा नौकरी से फायदा यह है कि आप कई बार जो है सरकारी नौकरी भी आता है ना, या बेटर संविदा नौकरी आता है। उदाहरण के लिए जो है अगर आप जो जैसे जिसको जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट क्लर्क का पोस्ट माना जाता है एनएचएम में, उसको करते हैं तो 12 से 13,000 पेमेंट मिलता है। न जाने छत्तीसगढ़ क्या भारत के कितने सारे जो है हॉस्पिटल में एनएचएम के तहत संविदा नौकरी करोड़ों लोग कार्यरत हैं, ठीक है ना, उनको 12 से 13,000 पेमेंट मिलता है। लेकिन वहीं जैसे कि अभी बिहान योजना के अंतर्गत निकला हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 23,000 से कुछ ऊपर जो है पेमेंट है उसका। तो जब कहना चाहिए एक नौकरी से दूसरे संविदा नौकरी में आप जंप करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में वो जो अनुभव मांगा रहता है वो बहुत काम का होता है ना, क्योंकि उसी पोस्ट में आप जाकर वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो
मेनली मैं कहूंगा संविदा नौकरी करने का जो लाभ ये है कि जब आप बेटर संविदा नौकरी, ज्यादा पेमेंट वाले नौकरी में अप्लाई करना चाहोगे तो आपको उस अनुभव को जो है लाभ मिलेगा। और दूसरा, स्ट्रगल करने के लिए या फिर घर चलाने के लिए एक कम से कम जो है बेस पेमेंट तो आपके पास आ रहा है, ये वाली बात है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को समझा दिया कि संविदा नौकरी क्या है, कैसे है, क्यों लेती है, कितना पेमेंट इसका होता है और संविदा नौकरी करना चाहिए कि नहीं। तो देखो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो करो भाई। क्या इस नौकरी से निकाला जाता है? तो बिहान वगैरह जैसे योजना है ना, अगर वो खत्म होती है तो उससे निकाला जा सकता है। बाकी एनएचएम वगैरह जो होता है ना, उससे निकालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग में कभी संविदा नौकरी लोग को नहीं निकाला जाता है, बल्कि जो संविदा नौकरी में लगे रहते हैं ना, वही लोग जो है नौकरी छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में, एनएचएम में खास करके कहना चाहिए। ठीक है।